एजुकेशन जो हम करते हैं दैट गिव्स यू अ बैकग्राउंड दैट एक्चुअली डेवलप्स योर ब्रेन, मतलब आप एक नॉलेज गेन करते हैं उसमें एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स का ना, जैसे इफ यू आर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट देन यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हैं, आप पत्नी भी हैं, आप माँ भी हैं और आप बेटी भी हैं। तो कितना चैलेंज रहता है क्योंकि आपने ऑल वो फ़ेज़ भी देखा जब आप बेटी थीं, उसके बाद आप माँ बनी, फिर सर्विसेज़ में आईं। तो एक महिला को क्योंकि घर के साथ-साथ ऑफ़िशियल चीज़ें भी मैनेज करनी, हाउ टफ इज़ दैट? चैलेंजिंग तो रहता है बिकॉज स्पेशली इन पुलिस, बिकॉज देर आर नो फिक्स टाइमिंग्स यहाँ पे। दिल्ली पुलिस फ्रॉम टाइम टू टाइम आई थिंक वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमेशा ही एड्रेस करती आ रही हैं। सी आई मीन एज सोसाइटी इज इवॉल्विंग, क्राइम्स भी उस तरीके से इवॉल्व होते जा रहे हैं। हरासमेंट हो गया, बुलिंग हो गया, ईव टीजिंग हो गया, बट द वे इन विच इट इज बीइंग डन वो भी इवॉल्व हो रही है। एक परसों केस था इन विच चाइल्ड प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद शी वॉज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज कि किसने किया है, क्या क्या। ऐसे केसेस में हमें उनसे बातचीत करना, उनसे इंफॉर्मेशन लेना, बिकॉज काउंसलिंग देने के बाद भी बिकॉज दे हैव टू स्टे इन दैट फैमिली सेटअप ओनली, तो दे डोंट कम फोर्थ। तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। वी वांट टू गिव जस्टिस टू हर, बट व्हेन द विक्टिम itself is not ready to get that, मतलब take that justice, तो उसमें वी hit the dead ends। उसमें रिपोर्टिंग जैसे होती है देन ओनली वी कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट देम, सो दैट विल बी अ deterrent एक्चुअली। अगर आप नहीं करोगे तो वो हम प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। आई अर्ज एवरीवन टू इसमें आप रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो रिपोर्ट करें और सेफ रहें। इवन साइबर स्पेस में आप सेफ रहें, और इवन इन द पब्लिक स्पेसेस और इन द कन्फाइंस ऑफ योर होम भी आप सेफ रहें। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज जब हम देश के अंदर बैठ के बात करते हैं महिलाओं की, तो एक मातृशक्ति की बात होती है कि किस तरह जो महिला है, जो वुमेन है, एक औरत है, उसको भगवान का भी दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज भी उसका दूसरा जो रूप है, उसमें ये देखा जाता है कि हम अपलिफ्ट की बात करते हैं, हम बराबरी की, इक्वालिटी की बात करते हैं। तमाम जगह पे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। तो इसी क्रम में मेरे साथ खास मेहमान अंजिता चपलिया जी हैं, जो कि एक दानिप ऑफिसर हैं 2008 बैच की और फिलहाल एडिशनल डीसीपी तैनात हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के अंदर। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जिस तरह से मैम हम ये देखते हैं कि अगर महिला की बात होती है क्योंकि अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 तारीख को, तो उसमें आप एक महिला हैं। पहले तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि प्रेरणा कहाँ से मिली? आज भी तमाम चैलेंजेस हैं महिलाओं को लेके और कहाँ से आप आते हैं और ये पुलिस में आने का और आपका एजुकेशन क्या रहा? मैं एक छोटी सी टाउन रामागुंडम तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ, और मेरी स्कूलिंग 10 तक वहीं पे हुई है। उसके बाद +1 +2 के लिए आई वेंट टू अनदर टाउन, एंड देन उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है हैदराबाद से, फ्रॉम श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरा स्ट्रीम था। तो उसके बाद लाइक एवरीवन, हमारे यहाँ एक यही प्रथा था कि अब जीआरई टोफल लिखो और बाहर जाओ, एमएस करो यूएस में और जल्दी सेटल हो जाए। बट देन मैंने भी तैयारी की थी, बट देन समहाउ आई हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, एंड देन कुछ रिलेवेंट करने का जो आया था, तो उसमें व्हेन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या कर सकते हैं, तो वन ऑफ माय अंकल सजेस्टेड मी दिस कि अब तुम सिविल सर्विसेज क्यों नहीं ट्राई करते तो हो। मैम आपने ये देखा कि एक इंजीनियरिंग करने में भी बहुत मशक्कत लगती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, ऑल वो सारी मेहनत करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर ऑल एकदम से माइंडसेट चेंज हो गया। क्या था वो पल जब आपको लगा कि नहीं इतनी मेहनत आपकी वेस्ट ना हो जाए या चांस क्यों लेना है? इस टाइप से अक्सर जो यूथ होता है उसके मन में आता है। नहीं, देखिए एजुकेशन जो हम करते हैं दैट गिव्स यू अ बैकग्राउंड दैट एक्चुअली डेवलप्स योर ब्रेन, मतलब आप एक नॉलेज गेन करते हैं उसमें एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स का ना, जैसे इफ यू आर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट देन यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना। मतलब एक तरीके से कैसे हमें एक प्रॉब्लम को एड्रेस करना है वो सिखाता है। आई थिंक दैट एक्चुअली अभी देखो तो बहुत सारे सिविल सर्विसेज आर इंजीनियर्स, सो दैट गिव्स एन एज टू देम कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी एक हॉरिजन भी वाइडन होती है। दो सोशल इश्यूज पे अवेयरनेस कम होती है,
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी स्टार्ट, बट आई थिंक रेस्ट जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद जो हम जॉब में एक्सपोजर गेन करते हैं उसमें द रेस्ट ऑफ द थिंग गेट कवर्ड। तो मैम क्योंकि आज आप एक एडिशनल डीसीपी के पद पे तैनात हैं, आपको लगता होगा कि बीइंग अ वुमन आप भी रही हैं, आप पत्नी भी हैं, आप माँ भी हैं और आप बेटी भी हैं। तो कितना चैलेंज रहता है क्योंकि आपने ऑल वो फ़ेज़ भी देखा जब आप बेटी थीं, उसके बाद आप माँ बनी, फिर सर्विसेज़ में आईं। तो एक महिला को क्योंकि घर के साथ-साथ ऑफ़िशियल चीज़ें भी मैनेज करनी, हाउ टफ इज़ दैट? चैलेंजिंग तो रहता ही है बिकॉज स्पेशली इन पुलिस बिकॉज देर आर नो फिक्स टाइमिंग्स यहाँ पे। जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ हो तो यू कैन वाइंड अप योर वर्क एंड गो होम एंड टेक केयर ऑफ योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। बट यहाँ पे इट इज़ दैट यू आर सपोज टू बी देयर एंड यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7। तो उसमें मतलब टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट, इट इज़ एक्चुअली टफ टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट। दो हम कोशिश करते हैं कि हम सब जो हमारे रोल्स है उसको जस्टिफाई करें, पर समवेयर और द अदर वो चूक होती है कहीं न कहीं। इससे कई बार जैसे ये भी देखा है बड़े चैलेंजेस है कई बार जो आपके हस्बैंड या बच्चे हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम रहती होगी हमेशा कंप्लेंट रहता होगा तो उनको कैसे पैम्पर किया जाता है या सर भी प्रोफेशन सेम है? नहीं, my husband is not into services. He's a private. He's employed privately. He owns a company actually, and then but he has also got his own responsibilities. So yes, in a way, the children को जो हम time देना चाहिए वो दे नहीं पाते हैं. But they're also children are smart these days. They also understand and अभी हर एक चीज के लिए प्रेस नहीं करते हैं आपकी टाइम व्हेन इट इज मोर इम्पोर्टेंट वो भी प्रायोरिटाइज करने लगे हैं अभी। सो दे नो व्हेन टू आस्क टाइम व्हेन दे कैन बी ऑन देयर ओन। तो वो प्रायोरिटाइजेशन आई एम ग्लैड दैट उनको ना जब छोटे हैं तब से ही उनको समझ आने लगती है। मैम तो बीइंग ऑफिसर कौन-कौन सी जगहों पे आप तैनात रहे और कौन सी जगह पे ज़्यादा चैलेंजेस रहा महिलाओं की अगर हम बात करें क्योंकि इट्स ऑन वुमेन्स डे स्पेशल तो कौन कहाँ-कहाँ पे आप तैनात रहे और कौन से सेंसिटिव एरियाज़ रहे जिसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हो? राइट। तो आई स्टार्टेड माय करियर एज एसीपी साइबर क्राइम। तो पहले साइबर ईओडब्ल्यू का पार्ट था, तो मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी एज एसीपी साइबर क्राइम थी यहाँ दिल्ली में। तो उसके बाद आई गॉट ट्रांसफर टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मैंने एज देन डीएसपी एसडीपीओ का भी काम किया वहाँ पे, एंड देन आई वाज डीएसपी सीएडब्ल्यू आल्सो, चाइल्ड क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, एंड आईआरबी का भी हेड रही हूँ वहाँ पे। एंड देन वंस आई गॉट केम बैक टू दिल्ली, मैंने ट्रैफिक यूनिट में भी काम किया है एज एन एसीपी एज एन डीसीपी, एंड देन आई वर्कड इन सिक्योरिटी आल्सो, and I was additional DCP in North District, and prior to that I was additional DCP in New Delhi also. And for a brief stint I was working with EOW too for 4-5 months. तो इन सब में देखिए वुमेन की प्रॉब्लम्स हमें जब फील्ड में होते हैं तभी ज़्यादा पता होती है। तो व्हेन आई वाज इन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और व्हेन आई वाज इन नॉर्थ, आई थिंक आई हैड मैक्सिमम इंटरेक्शन विद द वुमेन and as DSP CAW cell when I was in Chandigarh, because that unit was especially for women only. तो उसमें बट मेनली डाउरी रिलेटेड वाले होते हैं। वो एक अलग तरीके का सेंसिटाइजेशन चाहिए आपको उनको डील करने के लिए। बट एक्चुअली जो ग्राउंड पे जो हरासमेंट वाली कॉल्स एंड वो होते हैं वो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट में जब आते हो तो फील्ड में जब काम करते हो तो अब तब हम ज़्यादा मतलब फेस करते हैं इन द सेंस दैट हमें ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है उस चीज़ की। तो मैम जिस तरह से आज भी महिलाओं को देखा जाता है कि अपलिफ्ट की बात की जाती है, इक्वालिटी नहीं है, आज भी बहुत ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखा जाता है। तो उसमें क्या आपको लगता है कि कौन से वो चीज़ें हैं या कौन से वो कदम हैं जो उठाने चाहिए और जिससे और अपलिफ्टिंग या फिर और जो इक्वालिटी है या फिर क्राइम है, उस पे थोड़ा-सा अंकुश लग सके या फिर वो कम हो सके? देखिए दिल्ली पुलिस फ्रॉम टाइम टू टाइम आई थिंक वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमेशा ही एड्रेस करती आ रही है। सी आई मीन एज सोसाइटी इज इवॉल्विंग, क्राइम्स भी उस तरीके से इवॉल्व होते जा रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज ऑल्सो मतलब है उसी टाइप की, जैसे हरासमेंट हो गया, बुलिंग हो गया, ईव टीजिंग हो गया, बट द वे इन विच इट इज बीइंग डन वो भी इवॉल्व हो रही है। तो उस तरीके से दिल्ली पुलिस भी अपनी उसको कैसे टैकल करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिवेंशन टू अगर हो जाती है तो कैसे उसको एड्रेस करना है, कैसे हमें एक फीमेल विक्टिम को जस्टिस देना है। उस चीज़ के लिए हमारी हमेशा ही प्रयास रही है। आई मीन एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग ऑल्सो वी आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग इन एड्रेसिंग women issues,
एंड इफ यू सी, जैसे डेवलप कंट्रीज भी हैं, अभी भी उनके पास भी यही प्रॉब्लम्स है अपलिफ्टिंग का। उन आई मीन इवन स्टिल इफ यू टॉक अबाउट यूएस ऑल्सो, इन यूएस ऑल्सो पीपल, women are so to say not uplifted, right? They're also making efforts. So I think हम तो we are still a very young country, but we have that कि एक women को हमेशा एक एक वो होदा या वो एक प्लेस दिया गया है हमारी इंडियन सोसाइटी में, that is unparalleled if you see. बाकी कहीं पे भी इतना देते नहीं है जो सम्मान देना है। तो दैट मेक्स इट इवन मोर चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि वो एक स्टेटस है बट फिर भी वो क्राइम हो रही है। देन मेन थिंग इज वी नीड टू एड्रेस व्हाई इट इज, व्हाई सच क्राइम्स आर हैपनिंग। तो उसके लिए बहुत ही थिंक टैंक्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, और बाकी नए नए लॉज भी बना रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए। सो एज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोस, हमारी हमेशा प्रयास रही है कि हम वो टू द टी उस जिस लिए वो कानून बनी है उसको हम प्रॉपरली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर सकें। एक सवाल आपसे ये भी लूँगा, क्योंकि अभी जो कुछ साल पहले, मे बी 1-2 साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डाटा निकला था, जिसमें महिलाएँ हैं उनके लिए अलग से कानून और अलग से चीज़ें बनी हुई। तो उसमें 45 टू 50% ऐसे केसेस का वो निकला था जिसमें एंड में जाके ये हुआ कि ये जो पावर एक तरह से कह सकते हैं उसका मिसयूज़ हो जाता है। तो उस टाइप में भी आपके पास चीज़ें आती होंगी, तो उन चीज़ों के बारे में आप क्या कहें? करेक्ट। सी एवरी लॉ, वुमेन रिलेटेड लॉज की ही बात क्यों करें हम, अदर लॉज भी है जो बहुत सारे जैसे चीटिंग के हैं बहुत मिसयूज होते हैं। बट यस, दिस लॉ स्पेसिफिकली उस चीज के लिए बनी है, तो ये ज्यादा हाईलाइट होती है बिकॉज इट इज एड्रेसिंग वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इज अगेंस्ट द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बट स्टिल वी सेंसिटाइज द आईओस ऑल्सो इसमें कि आप शुरू से ही एक न्यूट्रल आपको एक सोच के इसको चलना चाहिए। एंड जहाँ पे मैंडेट है, बट इसमें द ओनर्स टू प्रूव इज ऑन द अदर सेक्शन, राइट? अदर अदर साइड ऑफ द अक्यूज्ड है, अलिज्ड है, उस पे ज्यादा होती है द ओनर्स। तो इसीलिए हम आईओस को हमेशा ये कहते हैं कि फैक्चुअल रिपोर्ट जो है वही आप चार्जशीट में पेश कीजिएगा या आपकी इन्वेस्टिगेशन में उन चीज़ों को लेके आइएगा, ताकि देन अगेन वी पुट इट इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशरी एंड द जुडिशरी विल डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। यस, वो डिसाइड करना is again a very subjective matter which the IO has to be sensitized enough. तो trainings and all that हम लोग कोशिश करते हैं उनको कि कैसे कैसे सही इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे आप लेट डाउन जो SOPs है, जो लेट डाउन लॉस है उसको कैसे फॉलो करना है। मैम, ये जो है आपने बताया, अब जो आपने इतना साल आपका ड्यूरेशन रहा अभी तक का, उसमें एक तो स्वाति मालीवाल वाला जो दिल्ली में रहा, उसमें आप एसआईटी का आपने पूरा इन्वेस्टिगेट किया मामला और सब चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह का कुछ और हाइलाइटेड जो आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स से, कि जो चीज़ें रही हैं? जैसे एक तो स्वाति मालीवाल, क्योंकि बीइंग अ एमपी और वुमेन डेवलपमेंट की भी वो चीफ रही हैं पहले। तो इस टाइप से कुछ केसेस जो आप जो आपने हेड किए हों? देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस दैट वी डील। अभी रिसेंटली वाला ही एक था कि जिसमें पॉक्सो केस था, इन विच चाइल्ड प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद शी वाज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज कि किसने किया है क्या क्या। ऐसे केसेस में हमें उनसे बातचीत करना, उनसे इंफॉर्मेशन लेना, बिकॉज काउंसलिंग देने के बाद भी बिकॉज दे हैव टू स्टे इन दैट फैमिली सेटअप ओनली, तो दे डोंट कम फोर्थ। तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। वी वांट टू गिव जस्टिस टू हर, बट व्हेन द विक्टिम इटसेल्फ इज नॉट रेडी टू गेट दैट, मतलब टेक दैट जस्टिस, तो उसमें वी हिट द डेड एंड्स उसमें। बट फिर भी हमारी प्रयास हमेशा रहती है कि थ्रू साइंटिफिक एविडेंस या हम वो प्रूव कर सके कि किसने गलत किया है उसके साथ। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस, दिस इज जस्ट वन केस विच आई एम कोटिंग। ऐसे एवरी केस इज वेरी यूनिक। हुँ। ये जो हरासमेंट वाले या पॉक्सो रिलेटेड केसेस होते हैं, वी कम अक्रॉस मेनी इन विच छोटे नाबालिग, मतलब 5 इयर्स के 5 ईयर गर्ल चाइल्ड इज बीइंग मोलेस्टेड एंड ऑल दैट। मतलब ये सुन के ही बहुत ही योर हार्ट एक्स एक्चुअली लिसनिंग टू ऑल दैट। And then imagine our IOs are us going and dealing, and trying to piece together for the investigation. तो वो काफ़ी मुश्किलें तो होती हैं। As a women, you're more empathetic to such, incidents which happen around you. Then you feel
कि बीइंग हैविंग 2 गर्ल्स माय सेल्फ आई फील हाउ सेफ इज़ द वर्ल्ड फॉर हर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आई मीन इट इज़ अ बैटल विथिन योरसेल्फ एक्चुअली ऑन अ डे टू डे बेसिस। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ पुलिस ऑफिसर and you are in charge of so many things. You have to supervise your teams. So objectivity जो है that is more important when you're dealing with cases. तो मैम लास्ट में क्या आप मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को? क्योंकि जो क्राइम है वो हो रहा है, तो क्या-क्या वो अवेयरनेस हैं? कुछ 2 या 3 5 पॉइंट आप जो कहना चाहें, ताकि महिलाएँ और जो बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित रह सकें? राइट, जैसे इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है फॉर ऑल गर्ल्स एंड वुमेन, राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो राइट्स हम लोग वुमेन को दे रहे हैं बाय इन्फोर्सिंग लॉज एंड ऑल दैट। इक्वालिटी इज ऑल्सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गारंटी किया है। हमारी भी प्रयास रहती है कि एवरी ईयर हम एम्पावरमेंट बाय प्रोवाइडिंग देम दोज चॉइसेस। एम्पावर कैसे कर सकते हैं हम? बाय व्हेन यू गिव देम एवरीथिंग एंड दे आर एम्पावर्ड टू मेक द चॉइसेस, तब एम्पावरमेंट होती है उनकी। तो आई थिंक एंड एक और हैशटैग इसमें इस बार चली है कि एक्सेलरेट एक्शन। तो इन सब चीज़ों में वी ऑलरेडी हैव समथिंग गोइंग, बट इसको कैसे हम एक्सेलरेट कर सके, सो दैट इज द थिंग। तो अब from a police women point of view, and for this, and if I have to talk about the safety of the girls and women, तो इसमें जो accelerate action का है, मैं उस पर थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि राइट्स है आपके पास, बट should not be misused at the same time. It has to be cautiously used, एक तो वो है। एंड आई फील दैट सेफ्टी अपने हाथों में भी है। ठीक है, तो व्हेन यू फील दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, यू हैव टू रिपोर्ट इट इनिशियली ओनली। अगर ज़्यादा आप उसको सहते जाते हैं तो फिर इट रीचेस अ लेवल वेयर यू कैन नॉट ओवरकम इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अर्ज एवरीवन कि अगर कुछ ऐसे आप नोटिस करते हो आपके साथ कुछ हरासमेंट हो रही है या कुछ हो रही है, तो निप इट इन द बड ओनली। देन इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इनिशियली, गार्डियंस, और एंड इफ और द पुलिस। सो रिपोर्टिंग जैसे होती है, देन ओनली वी कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट देम, सो दैट विल बी अ डिटरेंट एक्चुअली। अगर आप नहीं करोगे तो वो हम प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आई अर्ज एवरीवन टू, इसमें आप रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो रिपोर्ट करें और सेफ रहें। इवन साइबर स्पेस में आप सेफ रहें, और इवन इन द पब्लिक स्पेसेस और इन द कन्फाइंस ऑफ योर होम भी आप सेफ रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने अभी सुना जो एडिशनल डीसीपी हैं अंजिता चपेलिया जी को, जो महिलाएँ हैं वो किस तरह अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, जो भी क्राइम होता है उसको नेगलेक्ट ना करें, उसको सहें नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। कानून, पुलिस व्यवस्था, संविधान तमाम जो हैं वो आपको अधिकार देते हैं, आपको ताकत देते हैं। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।